बोलो शंकर भगवान की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में रविवार प्रदोष व्रत की पूजा विधि, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा ही महत्व है। मार्गशीर्ष मास का दूसरा प्रदोष व्रत 24 दिसंबर को है। 24 दिसंबर को रविवार है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय लिखना ना भूलें। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 24 दिसंबर 2023 को 6:24 पर होगी और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 25 दिसंबर 2023 को 5:54 पर होगी। दोस्तों, इस दिन प्रदोष काल का समय 5:30 से 8:14 पर रहेगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करें। भगवान शिव को भोग लगाए। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव की आरती करें और फिर प्रसाद वितरण करें। प्रदोष व्रत रखने से घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती, घर में सुख समृद्धि आती है। प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक वैश्या रहता था। वह वैश्या बहुत ही धनी था। उसे किसी बात का कष्ट नहीं था, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहा करता था। वैश्या भगवान शिव का अन्य उपासक था। प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन वह शिव जी की पूजा तथा व्रत किया करता था। प्रदोष व्रत के दिन सायंकाल वह शिव मंदिर में दीप जलाता तथा उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित करता था। उसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता था। उस वैश्या के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी को दया आ गई और शिवजी से बोली, हे शिवजी जी, जय वैश्या प्रति प्रदोष व्रत के दिन आपकी पूजा कितनी श्रद्धा से करता है, आप इसकी संतानहीनता को दूर क्यों नहीं करते। पार्वती की बात सुनकर शिवजी जी ने कहा, हे देवी, इस वैश्य को संतान ना होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती जी ने कहा, भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे, इसलिए आप इसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी के उत्तर में शिवजी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने से वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के अनंतर भगवान की कृपा से वैश्या की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें मास में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वाणिक के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, परंतु फिर भी वह निश्चिंत ना हो सका, क्योंकि वह जानता था कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार नंद मंगल में 11 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन उसकी माता ने अपने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया।
वानिक ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजना चाहता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर उस वणिक ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे अत्यंत धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को बढ़ाने के लिए काशी ले जाओ, परंतु एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार घर से दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संजोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। उसी दिन था। कन्या अत्यंत सुंदरी तथा सुलक्षणा थी, परंतु जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। वर के पिता को इसी बात की बहुत चिंता थी। जब उसने उस सुंदर बालक को देखा तो उसने इसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगा और आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। परंतु जब वानिक पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए काशी जी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं। इतना लिखकर वह वैश्य पुत्र चला गया। बधाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वानिक पुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना स्वीकार नहीं किया और उत्तर में कहा, जय मेरा पति नहीं, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गया है। राजकुमारी की बात सुनकर उसके माता पिता सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए और कन्या को विदा नहीं किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वह दोनों वानिक काशी पहुंच गए। वहां जाकर वानिक पुत्र विद्या ग्रहण करने लगा तथा उसके मामा यज्ञ संपादन में लगे। इस प्रकार कुछ ही दिनों बाद लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं जान पड़ रही, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जय कहकर वह सोने चला गया। थोड़ी देर बाद आकर मामा ने देखा तो अपने भांजे को मृत अवस्था में पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ, परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से मौन ही रहा। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोरों से विलाप करने लगा। उसी समय देवलोक से पार्वती जी के साथ शिवजी जी उधर से आ निकले। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी के मन में दया आ गई और वह शिवजी से बोली, भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिवजी बोले, हे देवी, जय बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पार्वती जी ने कहा, हे शिवजी जी, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे जन्म दिया था उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे जीवन की आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो वह वैश्य इसके विजोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से शिवजी ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती सहित शिवलोक चले गए। इधर शिवजी जी से वरदान पाकर वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर पुनः उसी नगर में आया जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दिया। ब्राह्मणों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से एक वैश्य पुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया। वहां जब राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उसे आदरपूर्वक अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को धन देकर विदा किया। वह वानिक पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ नगर को चला। जब वह लोग घर के समीप पहुंचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको,
मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। इधर उस बालक का पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठा था और वो अपने मन में संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम दोनों जहाँ से कूदकर अपने प्राण गंवा देंगे। जब लड़के के मामा ने जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या ग्रहण करके अपनी पत्नी को साथ लेकर कुशलतापूर्वक वापस आ गया है, तो माता के नंद की सीमा न रही। उन लोगों ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत रखकर शिवजी की पूजा करने लगे। इस कथा को जो पढ़ते और सुनते हैं वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। बोलो शिवजी भोलानाथ की जय। बोलो माता पार्वती जी की जय।